पे हम लोग एडमिट, पहले तो 7.5 महीने का प्रेगनेंट थी, ठीक है। तो एक दिन रात को प्रेशर 140 हुआ था, तो हमने डॉक्टर समीरन देव से कंसल्ट किया था फ़ोन पे। तो उन्होंने बोला कि पेशेंट को लेके आओ, तो हमने चेतना नर्सिंग होम पे पेशेंट को लेके गए। फिर उन्होंने देखा, बोलते कि हाँ थोड़ा प्रेशर तो है, तो एक काम करो 2 दिन रेस्ट के लिए एडमिट कर लो नर्सिंग होम में। तो हमने फिर पेशेंट को एडमिट किया उसके कहने पे रात 8 बजे। तो उसके बाद सैटरडे पेशेंट ठीक था, फ्राइडे ठीक था, फ्राइडे सुबह पेशेंट को छोड़ दी, हाँ फ्राइडे को छोड़ दिया। तो नहीं सॉरी, हमने फ्राइडे को एडमिट किया था, सैटरडे ठीक था, संडे को पेशेंट को छोड़ दिया। फिर संडे हम घर गए, फिर संडे रात को रात 2-2:30 बजे तो उसका हल्का सा टॉयलेट गई थी, तो बोलता है कि मेरे को थोड़ा सा ब्लड का सैंपल एक दिखा, तो क्या करें। फिर हमने मेरा भाई मेरा मम्मी हमने डिस्कस किया, तो फिर डॉक्टर को कंसल्ट किया, तो डॉक्टर बोलते हैं कि लेके आओ। कौन सा डॉक्टर? डॉक्टर समीरन देव, चेतना नर्सिंग होम। ओके। तो फिर वहाँ पे लेके गए हम लोग। तो डॉक्टर बोलता है कि अभी तो टाइम नहीं हुआ, एक काम करो, ये ब्लीडिंग शायद कुछ और रीजन से होगा, इसको एडमिट कर दो, रेस्ट रखो, कल सुबह देखते हैं। तो एडमिट किया, तो सुबह ब्लीडिंग बंद हो गया। तो फिर उसको हमने डॉक्टर एडमिट ही रखा। मंडे भी ठीक थी, ट्यूसडे भी ठीक थी, वेडनेसडे भी ठीक थी। तो डॉक्टर बोलता है कि इसको एक काम करते हैं, कल छोड़ देते हैं, थर्सडे को छोड़ देते हैं। तो बुधवार को उसका चैनल स्लिप था, सलाइन विलाइन सब कुछ खोल दिया। और उसके बाद क्या हुआ, बुधवार रात को उसको अचानक फिर से उसका प्रेशर हाई हुआ। डॉक्टर को मैं इतने बार बुलाया, ये हुआ, फिर उन्होंने मेरे को बाहर निकाल दिया और उन्होंने अंदर क्या क्या ट्रीटमेंट किया वो मेरे को नहीं पता। फिर उसके बाद सुबह 4 बजे 4:30 बजे मुझे इन्फॉर्म करता है कि बेबी इज़ नो मोर, बच्चा एक्सपायर हो गया है, क्योंकि हार्ट बीट नहीं मिल रहा है और तुम्हारा वाइफ का शायद ब्रेन थोड़ा सा हेमरेज हुआ है। तो मैंने बोला सर आपने यहाँ क्या करो, बोलता है यहाँ पे तो ये ट्रीटमेंट नहीं है, तो आप मेरा बगल में नर्सिंग होम है वहाँ पे लेके जाए। फिर हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। फिर हमने नियटिया में कॉल किया, हमने खुद एम्बुलेंस बुक किया, नियटिया में कॉल किया, एडमिट किया। तो यहाँ पे ले गया, तो यहाँ पे इन्होंने पहले सीटी स्कैन किया, करके देखा कि नहीं थोड़ा सा हेमरेज है और बच्चा भी एक्सपायर हो गया। तो फिर इन्होंने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर हमने बोला कि ठीक है ऑपरेशन कर लीजिए। हाँ, तो फिर हमने डॉक्टर राहुल प्रसाद उसका ब्रेन का सर्जरी किया और विजयन पटवा उसका सीजर किया। तो हमें पहले बोला था कि 5 घंटे का ऑपरेशन का टाइम लगेगा, लेकिन इन्होंने 1.25-2 घंटे में ऑपरेशन कंप्लीट किया और बोला कि एवरीथिंग इज़ वेरी सक्सेसफुल, कोई टेंशन मत लो, कुछ नहीं लो, ऐसा करके हमें बोला। उसके बाद जिस दिन ऑपरेशन हुआ उस दिन नेक्स्ट दिन पेशेंट का हालत ठीक था। उसको जैसे जिस कंडीशन में हमने लेके आए थे, लेफ्ट हैंड चल रहा था, राइट हैंड और राइट पे थोड़ा सा हल्का सा हिल रहा था। पेशेंट मतलब पूरा बॉडी उसका ये था। उसके बाद थोड़ा सा काम कर रहा था, वो आंखें खोल रहा था, रो रही थी पेशेंट। उसके बाद से क्या हुआ, क्योंकि जब उन्होंने सीजर किया तो अंदर का एक आर्टरी है जो किडनी में जाता है, उसको उसने काट दिया, गलती से काट दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, पेशेंट का ब्लड ड्रेन हो रहा था। तो पहले हीमोग्लोबिन 9 से 8.5 हो गया, फिर 8.5 से 6 हो गया, 6 से 7 से 6 हो गया, 6 से 5 हो गया। इनको हम बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है, इतना ब्लड दे रहे हैं, हीमोग्लोबिन आप नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि हमें सीजर करके देखना पड़ेगा, शायद अंदर कुछ रीओपन करके देखना पड़ेगा, शायद कुछ अंदर गलती हो गया होगा, कुछ फट गया होगा, ये हो गया। तो हमें बोला सर अभी तो बहुत रिस्क है, बोलते कि नहीं ये रिस्क हमें लेना ही पड़ेगा। तो फिर उन्होंने फिर से ओपन किया सीजर को, ओपन करके बोला कि हाँ हमें ब्लड तो दिखा है, बहुत सारा ब्लड जमा हुआ है, लेकिन वो कहाँ से हो रहा है वो हमें पता नहीं चल रहा है। करके सीजर बंद कर हमें बोलते कि आई एम सॉरी, ऐसा बोले कि यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं है, आप कलकत्ता लेके जाओ। तो हम कलकत्ता ले जाने के लिए बुक किया था। फिर वो बोलता है कि नहीं पेशेंट का कंडीशन भी ऐसा नहीं है कि कलकत्ता आप लेके जा सकते हैं, इसका कुछ कर नहीं सकते। फिर हमने दूसरे डॉक्टर कंसल्ट किया, हमारे जितने थे बाहर। तो फिर हमने बोला कि सर आप लोग एक काम कीजिए, हम सुने हैं कि एंजियोग्राफी से पता चल सकता है। फिर हमने इनको एंजियोग्राफी सजेस्ट किया। फिर इन्होंने बोर्ड बनाया, फिर बोर्ड बना के हाँ डिसाइड किया कि चलो एंजियोग्राफी करेंगे, अगर पता चले तो वो बंद करेंगे। फिर एंजियोग्राफी इन्होंने किया, रिस्क लेके एंजियोग्राफी जब किया ना उन्होंने, तो फिर पता चला कि किडनी का आर्टरी फट गया। तो उन्होंने ना उसको कॉइल करके बंद करते, स्टेंट डाल के किडनी को बचा सकता था, उन्होंने कॉइल करके किडनी को बंद ही कर दिया। और उस टाइम पे हम तो ले मैंने हमें उतना समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने बोला कि किडनी बंद करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि ठीक है सर आप जान बचे तो जहाँ है, तो हमने किडनी साइन कर दिया कि तो उन्होंने भी किडनी बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद वो हो गया 3-4 इस टाइम पे इतना ब्लड ड्रेन हो गया, हीमोग्लोबिन इतना कम हो गया, ब्रेन पे इतना इम्पैक्ट पड़ा, पेशेंट का जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड चल रहा था वो भी बंद हो गया चलना, अभी पूरा फुल बॉडी पैरालाइज हो गया, फुल बॉडी पैरालाइज। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हाँ 2 दिन बाद मैं देख रहा हूँ कि हाथ 2 आंगुल ऐसे करके हाथ को ऐसे यहाँ ऊपर बंधा हुआ है। ठीक है, तो मैंने बोला सर हाथ ऊपर क्यों बंधा है, अभी तो बॉडी हिल नहीं रहा है, तो हाथ को अभी भी क्यों बांध रहे हैं।
तो बोलते हैं नहीं वो हिल रहा था ना, बोले सर अभी तो हिल नहीं रहा, अभी क्यों बांध रहे हैं? तो फिर बोला कि ठीक है उसको खोल देते। तो नर्स ने उसको खोल दिया, जैसे खोल दिया देखा मैंने दो आंगुल लाल हो गया। तो मैंने बोला ऐसे कैसे हो गया, लाल आंगुल हो गया? बताओ डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर बोलते कि इट्स एक्सटर्नल मैटर, इसके लिए आप घबराइए मत, वो ठीक हो जाएगा। अभी तो पूरा लंबा मत करना, काट काट के करना, बोलता है कि लोड करने में सुविधा। वो ठीक हो जाए, उससे सोचिए मत। ऐसा करते करते हम लोग हर रोज बोल रहे हैं ये थोड़ा ब्लैक हो रहा है, ये हो रहा है, हम हर रोज बोल रहे हैं, उसको ढक के रखा है। अल्टीमेटली एक दिन हमें बोलता है कि हाथ काटना पड़ेगा। फिर हम लोग तो बहुत रो रहे थे, ये कर रहे थे। फिर उन्होंने हमें एक डॉक्टर ने फिर उन्होंने क्या किया, हाथ नहीं काटा लेकिन 3 आंगुल काट दिया। ओके। उसके बाद जो पेट में ब्लड जमा है ना, उसको हम बोल रहे हैं कि उसको निकालिए 3.5 किलो ब्लड प्लेट में जमा है, उसको निकालिए। बोलते हैं वो दिस इज नॉट ए कंसर्न, वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा, वो निकाल ही नहीं। हम डॉक्टर कंसल्ट किया, हमने सोचा, हमने हमारे बाहर डॉक्टर बोलते हैं कि उसको माइक्रो सर्जरी करके उसको निकाल सकते हैं, यूएसजी गाइड करके। जब उसको हम सजेस्ट किया तब बोलते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, हम यहाँ पे बोर्ड बनाते हैं, डिसाइड करते हैं। हमें तो सिर्फ बोर्ड बनाते हैं, उसके बाद फिर बोर्ड बनाया, 2 दिन टाइम लगा, उसके बाद इसको सर्जरी किया। तब तक पेशेंट को जॉन्डिस हो गया, बुखार भी हो गया, और मतलब 3-4 बैक्टीरिया भी अटैक कर दिया उसको। उसके बाद वो ब्लड आज तक निकाल रहे। अभी ये पेशेंट को कहाँ ले जाओगे आप? अभी हम पेशेंट को कलकत्ता लेके जाएंगे। कलकत्ता ले जाओगे। अब बिल कितना पेमेंट किया? अभी बिल हम लोग 11 लाख पेमेंट किए। अभी कितना बिल मांग रहा है? अभी ये लोग हमें बता नहीं रहे, वो बोले कि हम कुछ कंसीडर करके आपको बताएंगे कितना लाया, कितना देना है, आपको देना है। कल से मैं 3 दिन से बात करूँ कि सर हमारा पेशेंट, क्योंकि हमारे पास जितना पैसा है, हम क्योंकि बाई रोड जा नहीं सकते, 14 घंटा पेशेंट नहीं जा सकते, बाई पैसेंजर फ्लाइट 2 लाख रुपये के आसपास है, उसमें भी जा नहीं सकते। आप एक काम करो, जितने भी बिल आपने दिया अभी तक उसका टोटल जेरॉक्स कॉपी हमको दे दो, ठीक है? आप दे दो। और क्या अभी आ रहा है मैनेजमेंट का, अभी बैठता है, हम लोग बैठते सर हैं। इनके पास ऑलरेडी है तो आप दे दो, आप मांगो ना, उससे मांग करके आपका बिल जितना होगा सब उसका जेरॉक्स कॉपी हमको दो। ठीक है, थैंक यू। बंद करो।